कभी तुमने गौर किया है कि जब तुम बिल्कुल खाली बैठते हो तब वास्तव में तुम्हारे भीतर क्या चल रहा होता है? बाहर से सब शांत दिखता है, शरीर स्थिर है, कोई काम नहीं, कोई हलचल नहीं, और तुम सोचते हो मैं आराम कर रहा हूं। लेकिन क्या सच में तुम आराम कर रहे हो या कुछ और घट रहा है जिसे तुम देख नहीं पा रहे? यह बहुत अजीब बात है, क्योंकि दुनिया तुम्हें सिखाती है कि खाली बैठना शांति है। लोग कहते हैं थोड़ा आराम करो, कुछ मत करो, बस बैठे रहो, और तुम मान लेते हो कि यही विश्राम है, यही सुकून है। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, क्या सच में जब तुम खाली बैठते हो तब तुम्हारा मन भी खाली होता है, या फिर उस खालीपन में अचानक विचारों की भीड़ उमड़ पड़ती है, एक के बाद एक, बिना रुके, बिना दिशा के, जैसे कोई भीड़ जिसे तुमने बुलाया नहीं, फिर भी वह तुम्हारे भीतर घुस आती है। तुम्हें लगता है तुम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन तुम्हारा मन लगातार कुछ करता जा रहा है। वह भाग रहा है, भटक रहा है, उलझ रहा है, और तुम बस बैठे हो यह सोचकर कि तुम शांत हो। यही सबसे बड़ा भ्रम है। खाली बैठना उतना मासूम नहीं है जितना तुम्हें दिखता है। कभी कभी यह सबसे खतरनाक अवस्था होती है, क्योंकि बाहर कुछ नहीं हो रहा होता और अंदर सब कुछ बेकाबू हो जाता है। सोचो, जब तुम किसी काम में लगे होते हो तब तुम्हारा ध्यान बंटा होता है, दिशा होती है। लेकिन जब तुम खाली होते हो तब तुम्हारा मन अपने आप को पकड़ने लगता है, और मन कभी खाली रहना नहीं जानता। वह तुरंत कुछ न कुछ पैदा कर देगा। पुरानी यादें, अधूरी बातें, डर, चिंताएं, या फिर बेकार की कल्पनाएं जिनका कोई अस्तित्व नहीं। तो फिर सवाल उठता है, क्या खाली बैठना सच में विश्राम है, या यह धीरे धीरे अपने ही मन के जाल में फंस जाना है? तुमने देखा होगा, कई बार तुम कुछ नहीं कर रहे होते फिर भी थक जाते हो। कोई काम ना ही किया फिर भी मन भारी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि थकान शरीर से नहीं, मन की उस अनियंत्रित गतिविधि से आती है जिसे तुम कुछ नहीं करना समझ लेते हो। यही विरोधाभास है। तुम खाली बैठते हो आराम पाने के लिए, और वही खालीपन तुम्हें और बेचैन कर देता है। लेकिन तुमने कभी इस पर सवाल नहीं उठाया, क्योंकि सब लोग यही कर रहे हैं। सबने मान लिया है कि खाली बैठना सही है, पर जो सब मान लेते हैं वह हमेशा सच नहीं होता। कभी कभी वही सबसे बड़ा भ्रम होता है, और शायद तुम भी उसी भ्रम में जी रहे हो, जहां तुम सोचते हो कि तुम शांत हो, लेकिन वास्तव में तुम अपने ही विचारों के शोर में डूबे हुए हो। अब सवाल यह नहीं है कि तुम खाली बैठते हो या नहीं, सवाल यह है कि जब तुम खाली बैठते हो तो तुम्हारे भीतर क्या होता है? क्या तुम सच में शांत होते हो या सिर्फ चुप होते हो? और यहीं से समझ की एक नई परत खुलती है। तुम जिसे खाली बैठना कह रहे हो वह वास्तव में खालीपन है ही नहीं, वह सिर्फ बाहरी गतिविधि का रुक जाना है। अंदर तो सब कुछ चलता रहता है, बाहर की शांति और भीतर की हलचल, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं, लेकिन तुमने दोनों को एक ही समझ लिया है। तुम शरीर को रोक लेते हो, लेकिन मन को कभी नहीं रोका, और मन रुकना जानता ही नहीं। उसका स्वभाव है चलना, भागना, बनाना, बिगाड़ना। वह निरंतर कुछ न कुछ करता रहता है, और जब उसे कोई दिशा नहीं मिलती तो वह अपनी ही दुनिया बना लेता है। इसलिए जब तुम खाली बैठते हो तब असल में तुम मन के सबसे करीब आ जाते हो, क्योंकि अब कोई काम नहीं है जो तुम्हारा ध्यान बाहर रखे। और जैसे ही ध्यान भीतर जाता है तुम्हें लगता है कि तुम सोच रहे हो, लेकिन सच्चाई यह है, सोच तुम्हें सोच रही होती है, तुम उसके मालिक नहीं होते, तुम उसके शिकार बन जाते हो। ध्यान से देखना, जब तुम किसी काम में लगे होते हो तब भी चार कम होते हैं, क्योंकि ऊर्जा बंटी हुई होती है। लेकिन जैसे ही तुम खाली होते हो विचारों की गति तेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब ऊर्जा के पास कोई मार्ग नहीं है, और ऊर्जा रुक नहीं सकती, उसे बहना ही है। अगर तुम उसे सही दिशा नहीं दोगे
तो वह गलत दिशा खुद बना लेगी। यही कारण है कि खाली बैठते ही मन पुरानी बातों में चला जाता है। कभी पछतावा, कभी डर, कभी कल्पनाएं जिनका वर्तमान से कोई लेना देना नहीं, और धीरे धीरे यह तुम्हारी आदत बन जाती है। तुम बाहर से शांत दिखते हो, लेकिन भीतर लगातार एक फिल्म चल रही होती है जिसका तुम निर्देशक नहीं हो, बस दर्शक बनकर देख रहे हो। और यह दर्शक होना भी अजीब है, क्योंकि तुम चाहकर भी उस फिल्म को रोक नहीं पाते। यही एक और गहरी बात समझने की जरूरत है। खाली बैठना और सच में खाली होना दोनों अलग अवस्थाएं हैं। खाली बैठना सिर्फ शरीर की स्थिति है, लेकिन खाली होना एक चेतना की अवस्था है। पहले में तुम निष्क्रिय होते हो, दूसरे में तुम पूरी तरह जागरूक होते हो। पहले में मन बेकाबू होता है, दूसरे में मन शांत हो जाता है। लेकिन तुमने कभी असली खालीपन को जाना ही नहीं, क्योंकि तुमने उसे सिर्फ कुछ न करना समझ लिया। और यही गलती है। कुछ न करना खालीपन नहीं है, वह तो मन को बिना नियंत्रण के छोड़ देना है। असल खालीपन तब आता है जब तुम भीतर जागते हो, जब तुम देखते हो कि विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन तुम उनसे जुड़ नहीं रहे। पर वहां तक पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि तुमने हमेशा बाहर भागना सीखा है, या फिर यूं कहो बिना जागे हुए बैठना सीखा है। इसलिए तुम्हारा खाली बैठना दरअसल एक छुपी हुई व्यस्तता है, जहां बाहर कुछ नहीं, लेकिन अंदर सब कुछ उलझा हुआ है। और जब तक तुम इस अंतर को नहीं समझोगे, तब तक तुम्हें लगेगा कि तुम आराम कर रहे हो, जबकि वास्तव में तुम अपने ही मन के जाल में और गहरे फंसते जा रहे हो। और जब यह भीतर की अनदेखी हलचल लगातार चलती रहती है, तो धीरे धीरे उसके परिणाम दिखने लगते हैं। पहले तो सब सामान्य लगता है। तुम सोचते हो बस थोड़ा सोच रहा हूं, इसमें क्या गलत है। लेकिन मन की यह निरंतर गतिविधि चुपचाप अपना असर डाल रही होती है। खालीपन में जो विचार उठते हैं वे अक्सर तुम्हारी पसंद से नहीं आते, वे अनजाने में आते हैं। और ज़्यादातर वही होते हैं जो अधूरे हैं, दबे हुए हैं, या जिनसे तुम बचना चाहते हो। धीरे धीरे यह एक पैटर्न बन जाता है। तुम बैठते हो और बिना किसी कारण के बेचैनी शुरू हो जाती है। कोई स्पष्ट समस्या नहीं होती, फिर भी मन भारी लगता है, जैसे भीतर कोई बोझ है जिसका नाम भी नहीं पता। यहीं से एक खतरनाक प्रक्रिया शुरू होती है। तुम अपने ही विचारों पर विश्वास करने लगते हो। जो भी मन में आता है तुम्हें सच लगने लगता है। कोई डर उठता है तो वह वास्तविक लगने लगता है। कोई शक आता है तो वह सही प्रतीत होता है। और यह सब इसीलिए क्योंकि तुमने कभी उन्हें देखा नहीं, बस स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हें चलाने लगता है। तुम्हारे फैसले, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं, तुम्हारा मूड, सब कुछ उन अनियंत्रित विचारों से प्रभावित होने लगता है। और तुम सोचते हो यह तो मेरा स्वभाव है, जबकि यह सिर्फ आदतों का जमा हुआ ढेर है। यहीं से एक और गहरी गिरावट शुरू होती है। जब मन को दिशा नहीं मिलती तो वह नकारात्मकता की ओर झुकता है, क्योंकि नकारात्मक विचारों को पकड़ना आसान होता है। सकारात्मकता के लिए सजगता चाहिए, लेकिन नकारात्मकता अपने आप आ जाती है। इसलिए खाली बैठते बैठते तुम्हारा मन धीरे धीरे डर, चिंता और तुलना में उलझने लगता है। तुम दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हो, बिना किसी कारण के खुद को कम समझने लगते हो। भविष्य को लेकर अनावश्यक डर बनने लगता है। और यह सब इतना सूक्ष्म होता है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब यह तुम्हारी पहचान बन गया। अब तुम सिर्फ कभी कभी बेचैन नहीं होते, अब बेचैनी तुम्हारी सामान्य स्थिति बन जाती है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि तुम इसका कारण बाहर ढूंढते हो। तुम सोचते हो शायद परिस्थितियां खराब हैं, लोग ठीक नहीं हैं, समय सही नहीं है। लेकिन असल में यह सब भीतर से शुरू हुआ था। वह छोटे छोटे पल जब तुम खाली बैठे थे और मन को बिना समझे चलने दिया था, वहीं से यह बीज बोया गया था। धीरे धीरे यह बीज जड़ पकड़ता गया, और अब वह तुम्हारी पूरी मानसिक स्थिति को प्रभावित कर रहा है। और यही खाली बैठने का छुपा हुआ खतरा है।
यह अचानक कोई बड़ा नुकसान नहीं करता, यह धीरे धीरे तुम्हें अंदर से बदलता है, इतनी धीरे कि तुम्हें बदलाव महसूस भी नहीं होता। लेकिन एक दिन तुम पाते हो कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी ऊर्जा कम हो गई है, तुम्हारा उत्साह घट गया है और जीवन में एक अजीब सी थकान बस गई है। बिना कुछ किए हुए भी तुम थके हुए हो और शायद तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि कुछ न करना तुम्हें इस हालत तक पहुंचा सकता है। और यहीं एक और परत खुलती है जो और भी सूक्ष्म है और शायद सबसे खतरनाक भी, क्योंकि जो कुछ भीतर घट रहा है उसे तुमने खुद नहीं चुना, उसे तुम्हें सिखाया गया है। समाज ने तुम्हें एक खास तरह का जीवन दिया है जहां आराम को उपलब्धि माना जाता है, जहां कुछ न करना एक इनाम बन जाता है। बचपन से ही तुम्हें कहा गया, इतना काम मत करो, थक जाओगे, थोड़ा रिलैक्स करो, कुछ मत सोचो, बस एंजॉय करो। और धीरे धीरे तुम्हारे भीतर यह धारणा बैठ गई कि रुक जाना ही सुख है। लेकिन किसी ने तुम्हें यह नहीं बताया कि ये रुकना जागरूकता के बिना तुम्हें और गहरे अंधेरे में ले जा सकता है। समाज को तुम्हारा जागना नहीं चाहिए, उसे तुम्हारा व्यस्त दिखना चाहिए या फिर सुस्त पड़े रह। हन्ना, दोनों ही अवस्थाएं उसे सुविधाजनक लगती है, क्योंकि जो इंसान सच में जाग जाता है वह सवाल पूछता है, वह नियमों को देखता है, वह भीड़ का हिस्सा नहीं बनता। और समाज को भीड़ चाहिए, व्यक्ति नहीं। इसलिए तुम्हें ऐसे साधन दिए गए हैं जो तुम्हें लगे कि तुम कुछ कर रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम कहीं नहीं जा रहे। सोचो, तुम घंटों स्क्रीन के सामने बैठे रहते हो, वीडियो देखते हो, स्क्रॉल करते हो और तुम्हें लगता है कि तुम व्यस्त हो, लेकिन वह व्यस्तता तुम्हारी चेतना को जगा नहीं रही, बल्कि धीरे धीरे उसे सुन्न कर रही है। यह एक नई तरह का खालीपन है जहां तुम अकेले नहीं हो, फिर भी भीतर से खाली हो। तुम्हारे पास अनगिनत चीजें हैं करने के लिए, फिर भी तुम कुछ भी सार्थक नहीं कर पा रहे। और यही भ्रम है कि जितनी ज्यादा सुविधा होगी उतना ज्यादा सुख मिलेगा। असल में जितनी ज्यादा सुविधा होती है उतना ही इंसान भीतर से कमजोर होने लगता है, क्योंकि उसे अब खुद को जानने की जरूरत नहीं पड़ती। वह हर खालीपन को किसी न किसी चीज से भर देता है और यह भरना सिर्फ ऊपर ऊपर होता है, अंदर की कमी वहीं रहती है, बस दब जाती है। धीरे धीरे तुम खुद से दूर होते जाते हो। तुम्हें यह भी याद नहीं रहता कि आखिरी बार तुमने बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के खुद के साथ कब समय बिताया था। और जब कभी तुम अकेले होते भी हो तो तुरंत कुछ न कुछ ढूंढ लेते हो, क्योंकि अब तुम खुद के साथ रहना भूल चुके हो। समाज ने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि अपने भीतर कैसे जिया जाए, उसने सिर्फ यह सिखाया है कि बाहर कैसे उलझे रहो। और यही सबसे बड़ा जाल है। तुम्हें लगता है कि तुम स्वतंत्र हो, लेकिन तुम्हारी हर आदत, हर प्रतिक्रिया किसी न किसी कंडीशनिंग का परिणाम है। तुम्हें लगता है कि तुम आराम कर रहे हो, लेकिन तुम बस उसी रास्ते पर चल रहे हो जो तुम्हारे लिए पहले से तय कर दिया गया है। और जब तक तुम इस भ्रम को पहचान नहीं लेते तब तक तुम्हें लगेगा कि सब ठीक है, जबकि भीतर सब धीरे धीरे खोता जा रहा है। और जब ये सब स्पष्ट होने लगता है तब एक नया प्रश्न जन्म लेता है, अगर यह सब सही नहीं है तो फिर सही क्या है? क्या हर समय कुछ करते रहना ही समाधान है? क्या खुद को लगातार व्यस्त रखना ही रास्ता है? या फिर बात कुछ और ही है जो अब तक छुपी हुई थी? यही समझ का असली द्वार खुलता है। सक्रिय होना और बेतरतीब भागते रहना, ये दोनों एक नहीं हैं। कई लोग दिन भर काम करते हैं फिर भी भीतर से खाली रहते हैं, और कुछ लोग शांत बैठे होते हैं फिर भी भीतर पूर्ण होते हैं। तो फर्क कहाँ है? फर्क है चेतना में। जब तुम बिना जागरूकता के कुछ करते हो तो वह सिर्फ गतिविधि है, लेकिन जब वही काम पूरी उपस्थिति के साथ होता है तो वह जीवंतता बन जाता है। तुम चल रहे हो या तुम सच में चलने को महसूस कर रहे हो? तुम बोल रहे हो या तुम्हें अपने शब्दों की ध्वनि का भी बोध है? तुम सुन रहे हो या सिर्फ
प्रतिक्रिया देने का इंतजार कर रहे हो। यही अंतर है यांत्रिक जीवन और जागरूक जीवन के बीच। खाली मत बैठो का अर्थ यह नहीं है कि तुम खुद को कामों से भर दो, बल्कि यह है कि तुम हर क्षण में जागो, क्योंकि असली निष्क्रियता वह है जहां तुम हो लेकिन होश में नहीं हो, और असली सक्रियता वह है जहां तुम जो भी कर रहे हो पूरी तरह उसमें उपस्थित हो, फिर चाहे वह छोटा काम ही क्यों न हो। जब तुम पूरी चेतना के साथ किसी कार्य में उतरते हो तो वह साधारण काम भी ध्यान बन जाता है, और धीरे धीरे तुम्हारा मन स्थिर होने लगता है, क्योंकि अब ऊर्जा बिखर नहीं रही, एक दिशा में बह रही है। यही बहाव तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। तुम्हें अब किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारा केंद्र जागने लगता है, और तब काम बोझ न ही लगता, वह एक अनुभव बन जाता है। तुम कुछ पाने के लिए नहीं करते, तुम करने में ही पूर्ण हो जाते हो। यही एक और रहस्य छुपा है। जब तुम सच में जागकर जीते हो तो तुम्हें खाली समय जैसी कोई चीज महसूस नहीं होती। हर पल में कुछ न कुछ जीवंत होता है, चाहे तुम चल रहे हो, बैठे हो या सिर्फ देख रहे हो, क्योंकि अब तुम बाहर से नहीं भीतर से सक्रिय हो, और यही वास्तविक परिवर्तन है। अब तुम भाग नहीं रहे, अब तुम बह रहे हो। अब तुम भरने की कोशिश नहीं कर रहे, अब तुम खुद स्रोत बन रहे हो। और जैसे ही यह बदलाव होता है, जीवन एक काम नहीं रहता, एक अनुभव बन जाता है जिसे तुम हर क्षण पूरी गहराई से जीते हो। और जब यह अनुभव गहराने लगता है तो धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था आती है जहां तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ स्वयं स्पष्ट होने लगता है। अब तुम्हें यह याद दिलाने की आवश्यकता नहीं रहती कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारा हर कदम भीतर की जागरूकता से निकलने लगता है। यहाँ एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होता है। पहले तुम जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करते थे, अब तुम उसे होने देते हो। पहले तुम हर क्षण को भरना चाहते थे, अब तुम उसे जीना चाहते हो। और इसी में एक गहरी शांति छिपी है, जो किसी प्रयास से नहीं आती, जो किसी तकनीक से नहीं बनती। वह तो तब प्रकट होती है जब तुम पूरी तरह उपस्थित होते हो। अब न तो भागने की जरूरत है, न ही खुद को रोकने की। एक सहज संतुलन अपने आप बन जाता है। तुम काम करते हो लेकिन काम तुम्हें नहीं पकड़ता, तुम विश्राम करते हो लेकिन वह तुम्हें सुस्त नहीं बनाता, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर एक स्पष्टता है। तुम जानते हो कि कब ऊर्जा को बहने देना है और कब उसे स्थिर होने देना है। और यही वह बिंदु है जहां खाली मत बैठो का अर्थ पूरी तरह बदल जाता है। अब यह कोई आदेश न ही है, यह एक समझ है। तुम अब खाली बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे भीतर जीवन बह रहा है। तुम शांत हो सकते हो, लेकिन वह शांति मृत नहीं है। उसमें एक जागृत ऊर्जा है जो हर क्षण सजग है। यही असली मौन है, जहां विचार नहीं दबाए जाते बल्कि स्वयं शांत हो जाते हैं। और तब तुम्हें यह भी दिखाई देता है कि जो तुम पहले खालीपन समझते थे वह दरअसल अचेतनता थी। अब जो है वह पूर्णता है। इस पूर्णता में कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं होती, कुछ हटाने की भी नहीं। तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो, और जीवन किसी लक्ष्य तक पहुंचने की दौड़ नहीं रहता। वह एक निरंतर बहती हुई धारा बन जाता है, जहां हर क्षण नया है, हर अनुभव ताजा है, और हर श्वास एक गहरा उत्सव है। अब न कोई बोझ है, न कोई जल्दी, सिर्फ एक सहजता है जो तुम्हें हर पल में थामे रहती है। और शायद यही वह बिंदु है जहां तुम पहली बार सच में जीते हो, न बीते हुए में उलझे, न आने वाले में खोए, बस इस क्षण में पूरी तरह जागे हुए। और जब ऐसा होता है तो कुछ करना या कुछ न करना, इन दोनों का महत्व खत्म हो जाता है, क्योंकि तब जो भी होता है वह जीवन से आता है और जीवन के साथ ही बहता चला जाता है।